हमारे मेहमानान गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं। हम बिला किसी ताख़ीर के दारुल उलूम नदवतुल उलमा से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत मौलाना शेख अबरार अहमद साहब नदवी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करते हैं वो तशरीफ़ लाएँ और ख़िताब फरमाएँ। हज़रत मौलाना शेख अबरार अहमद साहब नदवी दामत बरकातुहुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों और माँ बहनों, इस्लामी तालीमात में सबसे बुनियादी चीज़ ताल्लुक़ मअ अल्लाह है, जिसको हम ईमान से भी ज़िक्र करते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ वो ईमान है। अगर एक मोमिन का ताल्लुक़ अपने अल्लाह से बहुत मुस्तहकम है, अच्छा है, उसका ईमान ताकतवर है, तो उसकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। और ईमान के अंदर कमज़ोरी है, लचक है, तो फिर उसकी ज़िंदगी वो कीमती नहीं है। उसके किसी अमल में कोई ताकत नहीं है, ताजगी नहीं है। अगर ईमान कमज़ोर है, ताल्लुक़ मअ अल्लाह कमज़ोर है, तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक फल है लेकिन उसमें मिठास नहीं है। बल्ब लगा हुआ है लेकिन उसके अंदर रोशनी नहीं है। पंखा है लेकिन उसके अंदर हवा नहीं है। या यूँ समझिए कि ऐसी लगी हुई है लेकिन उसके अंदर ठंडक नहीं है। और एक इंसान का ईमान जब मुस्तहकम होता है, मजबूत होता है, ताल्लुक़ मअ अल्लाह होता है, अल्लाह से वो ताल्लुक़ रखता है, तो उसकी हैसियत बहुत बढ़ जाती है। उसका छोटे से छोटा अमल दुनिया में मकबूल होता है और आखिरत में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का ज़रिया बन जाता है। अगर ईमान नहीं है तो इंसान कितनी ही नेकियां कर ले, अच्छे से अच्छे कारनामे अंजाम दे, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर नहीं है, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई रज़ा और मकबूलियत नहीं है। ईमान तो वो चीज़ है जो आखिरत के दरवाजे और कबूलियत के दरवाजे खुलवाता है। एक इंसान जिसका बैंक में अकाउंट न खुला हो, वो लाखों रुपये लेकर जाए लेकिन बैंक में 1 रुपया भी उसका जमा नहीं होता। उससे यही पूछा जाता है कि आपका अकाउंट है? अगर यहाँ आपका अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो आपके लाखों रुपये की बैंक में कोई कीमत नहीं है, वो जमा नहीं होंगे। लेकिन आपका अकाउंट खुला हुआ है तो लाख रुपये नहीं, अगर आप 100 रुपये भी लेकर जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ जमा हो जाएंगे। आपके पास ईमान की दौलत है, आपका हर अमल बारगाह इलाही में मकबूल है, कद्र की निगाह से देखा जा रहा है, अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर रहमतों की इनायत हो रही है। और अगर ईमान के अंदर कमज़ोरी है या ईमान से महरूमी है तो फिर इस अमल की
वो हैसियत नहीं है जो इंसान ख्याल करता है, तसव्वुर करता है दुनिया में। इसलिए मेरे भाइयों, ताल्लुक़ मा अल्लाह, इसके लिए हम सभी को कोशिश करते रहना चाहिए और इसके इजाफे के लिए जो कुछ हो सकता है उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करना चाहिए। ताल्लुक़ मा अल्लाह जब मुस्तहकम होता है तो फिर इंसान की जिंदगी बदल जाती है। इंसान को अपनी जिंदगी का हकीकी लुत्फ मालूम होता है। ताल्लुक़ मा अल्लाह के जरिए से इंसान एक ताकतवर इंसान बन जाता है। ताल्लुक़ मा अल्लाह के जरिए से इंसान इस कायनात का सबसे अजीम इंसान बन जाता है। ताल्लुक़ मा अल्लाह के जरिए से इंसान को इस्तिक़ामत मिलती है। ताल्लुक़ मा अल्लाह के जरिए से इंसान को जवामर्दी मिलती है, शुजाअत मिलती है, और इसके मनफी जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम आलाइशों से इंसान पाक होता चला जाता है। और अगर ताल्लुक़ मा अल्लाह नहीं होता, ईमान की कमज़ोरी होती है, तो फिर इंसान के अंदर तमाम वो मनफी चीज़ें, उसके अंदर दनाअत आ जाती है, रज़ालत आ जाती है, खबासत आ जाती है, इंसान के अंदर बुख्ल आ जाता है, कंजूसी आ जाती है, बुज़दिली आ जाती है। जितनी भी ये आलाइशें हैं ईमानी और रूहानी, वो सब की सब इंसान के अंदर उतर आती है। इंसान दिखने में इंसान होता है लेकिन हकीकत में वो इंसान नहीं, एक हैवान होता है। तो ईमान बहुत बड़ी चीज है, ताल्लुक़ मा अल्लाह बहुत बड़ी चीज है। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा रहे हैं गारे सौर में, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ हैं। कैसी नाजुक घड़ी है, वो वाक़या आपने 10 मरतबा सुना। दुश्मनान इस्लाम गार तक पहुंच चुके हैं। सिद्दीक अकबर उस वक्त फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, दुश्मनान इस्लाम सामने हैं। दुश्मनान इस्लाम का मतलब मौत सामने है। अब ऐसा लगता है कि जिंदगी के चंद लम्हात बाकी रह गए हैं। उस मौके से हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लफ्ज फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। अल्लाह से ताल्लुक़, ईमान, घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। मौत के साए में ईमान जिंदगी दिखाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ईमान वो ताकत है जो अंधेरों के अंदर उजाला दिखाता है, गमों में खुशियों का पैगाम देता है, जिंदगी का रंग बदल देता है। ईमान तो वो चीज है, और ये कोई एक वाक़या नहीं है। तारीख़ इस्लाम के अंदर इस तरह के और भी वाक़यात मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब निकल रहे हैं बनी इसराइल को लेकर, मालूम हुआ आगे ठाटे मारता हुआ समंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। मादी निगाह से देखा जाए तो आगे भी मौत है और पीछे भी मौत का पैगाम है। लेकिन अल्लाह का बंदा उस वक्त अपने ईमान का वो जो लफ्ज कहता है, ताल्लुक़ मा अल्लाह का वो इजहार करता है और दूसरों को भी वो एक ताकत देता है। घबराने की जरूरत नहीं है, इन्ना माई रब्बी सयहदीन। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आज उस ईमान को हासिल करने की जरूरत है, उस ईमानी कैफियत को बढ़ाने की जरूरत है। अगर ईमान बढ़ता है तो हर चीज के अंदर इजाफा होता है, और ईमान कमजोर होता है तो हर चीज बेहैसियत हो जाती है। हमारी इबादत, अखलाक, मामलात, मुआशरत, सब चीजें कमजोर होती चली जाएंगी, सब बेरूह होती चली जाएंगी। और अगर ईमान होगा तो हर चीज के अंदर एक ताजगी आएगी, अल्लाह की मकबूलियत आएगी। हमें इसकी फिक्र करना चाहिए कि हम अपने ताल्लुक़ मा अल्लाह को बढ़ाएं।
और ताल्लुक़ मा अल्लाह को बढ़ाने के लिए जो बुनियादी चीज़ है उनमें एक चीज़ वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ बढ़े। कुरान मजीद इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह की तरफ से उतारा गया है। ये हमारी रहनुमाई के लिए है। इससे हमारी ईमान की बैटरी चार्ज होती है। हमें अपना रिश्ता कुरान से बढ़ाना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ा जाए, कुरान मजीद बच्चों को पढ़ाया जाए, और पढ़ना ही नहीं फिर कदम आगे बढ़ाया जाए, कुरान मजीद को समझा जाए, कुरान मजीद पर अमल किया जाए, कुरान मजीद को पूरी इंसानियत के अंदर आम किया जाए। ये सब कुरान मजीद के हुकूक हैं। ये ईमान का वो खजाना है जिससे ईमान हासिल किया जाएगा। और इस वक्त इंशाअल्लाह तकरीर अभी तफसील के साथ हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी साहब की होगी। मैं बहुत मुख्तसर आपके सामने चंद बुनियादी बातें आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर से हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं उस मुल्क के हालात से आप खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और जो फितने और जो तूफ़ान और जो आंधियाँ आ रही हैं और आने वाली हैं उनका आप अच्छी तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं और कर रहे हैं। अब अगर हमें अपने बच्चों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत अगर हम चाहते हैं, तो हमें कोशिश करना होगा, रुजू करना होगा अल्लाह के कलाम की तरफ, हमारे इन मदारिस की तरफ। इन मदारिस को हम मामूली ना समझें, ये हमारी ईमान की हिफाजत के किले हैं, इनकी कद्र की जाए। ये मामूली मदरसे जिसको हम समझते हैं, जिनको हैसियत नहीं देते, ये वही मदरसे हैं जिससे हमारी नस्लों का ईमान महफूज होगा। इसलिए इन मदारिस की कद्र की जाए। हम अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम ज़रूर दिलवाएं, और माह मुबारक हमारे सामने हैं, हमसे भी जो कुछ कोताही रही है उस कोताही को दूर करें। रमज़ान का कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस नियत करें, इरादा करें कि हम भी कुरान मजीद पढ़ेंगे। जिन्होंने कुरान मजीद नहीं पढ़ा है वो कुरान मजीद पढ़ेंगे, और जो कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं वो कुरान मजीद समझने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। हमें अपनी कुछ अमली ज़िंदगी के अंदर सुधार लाना है। जब ऐसा करेंगे तभी दुनिया में हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और आखिरत में भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। और अगर हमने इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं की तो जाहिर है अल्लाह का कानून बेलाग है। जो लोग अल्लाह के दीन को इख्तियार नहीं करते, अल्लाह के रसूल की बात को नहीं मानते हैं, तो फिर उनके साथ वही अंजाम होता है जो इससे पहली पिछली कौमों के साथ हुआ है। हमें इससे डरना चाहिए और अपनी आखिरत की तैयारी के लिए ईमान को इख्तियार करना चाहिए, ईमान को ताकतवर बनाना चाहिए। और साथ ही में उसके जो तरीक़े हैं, कुरान मजीद पढ़ा जाए, और अल्लाह वालों की मजलिस में जिनका ताल्लुक़ कुरान से है उनके पास बैठा जाए, उनसे रावाबित रखे जाएँ। इंशाअल्लाह ये सालेहीन की सोहबत और कुरान मजीद की बरकत, इससे हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।